हम चाहते हैं कि पलामू में फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम है उसको लेकर परीक्षा के माध्यम से कि हमारी मांग जब तक राज्य सरकार नहीं पूरा करती है तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा को लेकर के जो गड़बड़ी कथित तौर से देखने को मिल रही है, उस पे झारखंड अभी लगातार ऑलरेडी उबाल में चल रहा है। पहले जंतर मंतर, उसके बाद मुख्य रात्रि और उसके बाद अब अलग अलग जिलाओं में भी जो छात्र का प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। इसी बीच हम मौजूद हैं पलामू के मेदिनीनगर शहर में, जहां फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर के काफी विवाद है। इसमें हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। एक स्टूडेंट जो है वो भूख हड़ताल पे भी है और उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर क्या मांग है झारखंड सरकार से और किस तरीके से गड़बड़ी देखने को मिल रही है। उन्हीं से बातचीत करके हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला हुआ। सत्यनारायण, क्या आपका परेशानी है? क्यों आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? देखिए, परेशानी पलामू के में एक विज्ञापन आया था जिसमें 585 सीटों की संख्या पर 2025 में जुलाई में ये विज्ञापन आया था। उस विज्ञापन में एक त्रुटि था कि मैट्रिक के अंक के आधार पर ये लोग मेरिट बनाने की तैयारी में थे। हम लोगों ने लगातार विरोध किए। हम लोगों ने विरोध करके मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव से और मुख्यमंत्री से मिलकर इसको स्टे लगवाएं। उसके पश्चात हम लोग का एक ही मुख्य मांग है कि पलामू फोर्थ ग्रेड में परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति कराया जाए। इस संदर्भ में स्टे लगवाने के बाद हम लोग 8 से 10 बार कैबिनेट के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किए, फिर एक बार मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, वित्त मंत्री, नगर विकास विभाग मंत्री सबसे मिल चुके हैं। ऐसा कतई कोई दिन नहीं है। पलामू के पूर्व डीसी, वर्तमान डीसी, पलामू के वर्तमान कमिश्नर मैडम से सबसे मिल चुके हैं। हम लोगों ने हर जगह अपनी बात, अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है और हम लोगों के हर जगह से लोग ये चीज सोच रहे हैं कि नहीं, लिखित परीक्षा के ही माध्यम से नियुक्ति हो। ये सबके मन में चिंतन है, चाहे मुख्य सचिव जी हो, चाहे कार्मिक सचिव जी हो, चाहे सीएम सर हो, सभी लोग के मन में है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन अभी तक इस परीक्षा के जब विज्ञापन जारी हुआ तो हम लोग जो लगातार दबाव बनाया तो जेएसएस एक पूरे राज्य स्तर पर एक नया नियमावली बन गया। उसके बाद नियमावली बना तो जेएसएससी के माध्यम से परीक्षा होती, जितने भी फोर्थ ग्रेड के एग्जाम है। उसको क्या हुआ कि पलामू का जो है एकदम पूरा से अछूता छोड़ दिया गया। फिर हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री का पिछले कैबिनेट में उन्होंने माथा ठोक लिया कि नहीं, हमसे गलतियां हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार छात्रों का दबाव दिल्ली में जंतर मंतर पे बना तो वहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। अभी देखिए हमारे टीम के लोग जेएसएससी, जेपीएससी को लेकर लोग रांची में बैठे हुए हैं। लेकिन हम अपनी पलामू की लड़ाई, हमने जेपीएससी, जेएसएससी की लड़ाई को मतलब समय ना मिलते हुए हम अपने माई मिट्टी का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि पलामू में फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम है उसको लेकर परीक्षा के माध्यम से। तो क्या आप इस पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप जेपीएससी और जेएसएससी की जो परीक्षा में गड़बड़ी लगातार देखने को इतने सालों से मिल रही है, उसके साथ आपका समर्थन नहीं, आपका समर्थन अलग है? देखिए, मैं अभी तक बता दूं कि मैं जेपीएससी, जेएसएससी को लेकर 4 साल से संघर्ष किया हूं और करता रहा हूं। अभी 14 जेपीएससी में भी जो त्रुटिपूर्ण हुआ वो हमने भी बहुत सारे हिंट अब किसी चैनल के माध्यम से दिया, तभी जाके पोल खुले हैं। लेकिन हम अपनी लड़ाई पलामू फोर्थ ग्रेड के लगभग 15 से 16 महीना से लड़ रहे थे। मैंने देखा कि हमारी ये लड़ाई, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने के लिए पूरे झारखंड के लोग हैं, इसके लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया और मैंने निश्चित रूप से अपना एक कमिटमेंट किया हूं कि हमारी मांग जब तक राज्य सरकार नहीं पूरा करती है तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ऐसे मैं आपको बता दूं कि द फॉलोअप की सारी खबरें माननीय मुख्यमंत्री, सारे मंत्रिमंडल, सारे इस राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी देखते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख, हमारा जो वर्तमान समय में जो बीत रहा है, माननीय मुख्यमंत्री मतलब जरूर संज्ञान लेंगे और परीक्षा के माध्यम से हम लोगों का नियुक्ति बंटवाने का प्रयास करेंगे। करके जानते हैं क्या परेशानी है आपकी? आप ही भूख हड़ताल में बैठे हैं या नहीं? साथ में ही सहयोगी साथी हैं। मैंने सहयोगी नैतिक आपका। हाँ। क्या मांग करते हैं राज्य से, झारखंड सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि परीक्षा करवा दीजिए। हम लोग का दर दर भटक रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, परेशानी है। अगर भूख हड़ताल हम लोग किए हैं तो ऐसी थोड़ी नहीं किए हैं, आपका नाकामी के चलते ही हम लोग किए हैं। अगर हम लोग का काम हो जाता तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी नहीं बैठते। मुख्यमंत्री के मैया समाज में पैसा डालने के राशि याद रहते हैं,
प्लस में शिबू सोरेन का जो अभी उनका पुण्यतिथि मनाया गया वो याद है, मगर हम लोग उनके पास 15 बार से 20 बार गए हैं, अभी तक उनको याद नहीं है कि परीक्षा करवा दें। बताइए ये कहाँ का ऐसा निर्णय है इनका। कम से कम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कल एक बयान आया था, इसी पैतृक शिबू सोरेन जी का जो कल पुण्यतिथि था उस पे उन्होंने ये बयान दिया है कि उनके नज़र में सब कुछ है। आप देखिए कि सीआईडी की जांच भी जो जेपीएससी और जेएसएससी के मामले में जो हो रही है, जो अभय तिवारी का नाम सामने आया है, पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है, चाहे जांच लगातार चल रही है। तो उस पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आदेश तो मुख्यमंत्री दिए होंगे तभी जांच हो रहा है ना। अच्छा, हम लोग यहाँ से लगभग अपने जिला से लेकर राजधानी तक कम से कम 20 बार गए। अगर का 20 बार में उनको नहीं ये समाधान हम लोग कर सकते थे, अगर एक बार 2 बार होता तो समझ में आता है कि नहीं हो सकता है। इतना बड़ा राजधानी का मालिक है, इस झारखंड के राजन है, तो राजन है, राजा है, तो उनको तो बार बार हम लोग लेटर दे रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, कई बार दिए, तो क्या उनको संज्ञान में नहीं है? उनको इस संज्ञान में याद है कि 21 तारीख के 4 तारीख को मई समय में पैसा डालना है, ये तो संज्ञान रहता है। मगर छात्र जब बार बार एक मांग कर रहे हैं, उनको याद नहीं पड़ रहा है। उनको हम लोग सिर्फ उनसे एक ही ना मांग कर रहे कि हुजूर हमारा परीक्षा करवा दो। तो परीक्षा की मांग कर थी, कोई फ्री में तो उनसे नौकरी कोई मांगा नहीं जा रहा है। पैतृक छात्र भी मांग कर रहे हैं, कहा, और इसमें हम लोग को आश्वासन भी दिए हैं कि आप लोग का काम हो रहा है। तो भाई कब तक काम हो रहा है? धरातल पर हम लोग का आ जाएगा तो हम लोग खुद हम लोग परीक्षा तैयारी करेंगे, कहा यहाँ पर रहेंगे, तैयारी करेंगे तभी ना हम लोग कुछ दे पाएंगे। कितने साल से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अब वो जिन से फॉर्म फिलअप हुआ उस दिन से तैयारी कर रहे हैं अपना। इस बार क्या लगता है कि ये जो भूख हड़ताल हो रहा है, या पूरे राज्य भर में अलग अलग क्षेत्र में ये इस चीज का हड़ताल जो है लगातार छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार इस प्रदर्शन के बाद वहां तक कुछ बात पहुंचेगी? जब आपने खुद अभी बोले कि जांच के अलावे फिर फर्दर हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि अभी आपने बोले कि पुण्यतिथि पर जब बोले अभी मुख्यमंत्री कि हमको सब संज्ञान में है, हो सकता है कि आप लोग का इस चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, चाहे देख रहे होंगे, तो जरूर हम लोग का निराकरण करेंगे। परीक्षा करवाने की उम्मीद ज़्यादा बेटर हम लोग का है कि वो करवाएंगे, छात्र के हित में बात सुनेंगे ही जरूर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड भर में जो छात्र अपने धरना प्रदर्शन को लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट के माहौल में दिख रहे हैं। काफ़ी लोग भूख हड़ताल पर हैं, लगातार बारिश में भीगने के बावजूद लोग वहाँ स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों जेकेएलएम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो जयराम महतो हैं, वो भी उस धरना में पहुँच करके उस कार्यक्रम में जो देवेंद्र महतो हैं वो भी भूख हड़ताल पर पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने हालांकि सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल के माध्यम से आज पानी पिया है, और इसी तरीके से प्रोटेस्ट जो है आगे और देखने को मिलेगा। लेकिन हालांकि पलामू भी इस चीज़ में पीछे नहीं है, क्योंकि पलामू में भी छात्र काफ़ी परेशान है। पलामू में भी 4th ग्रेड की बहाली हो, चाहे जेएसएससी के होने जेएसएससी हो जाए, चाहे जेपीएससी हो जाए, किसी भी सरकारी परीक्षा में जो छात्र हैं वो परेशान ही दिख रहे हैं। अगर परीक्षा होती है तो कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है तो सीटें बिक जा रही हैं। ऐसा कई आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बारे में संज्ञान लेते हैं या नहीं। क्या छात्र ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ये अब एक अहम सवाल है। इसीलिए और भी रिपोर्ट्स मेरे साथ जाने के लिए बने रहिए। खुशी ठाकुर, द फॉलोअप, पलामू। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in